एमसीडी स्कूलों में होगा टीकाकरण। पूर्वी निगम को मिली केंद्र बनाने की स्वीकृति। 7 स्कूलों में खुलेंगे टीकाकरण केंद्र। शमशान घाट पर फिर शुरू हुआ विवाद। लिस्ट पर लिखे नंबर्स पर शुरू हुआ विवाद। शमशान घाट में लगाई जाएगी नई लिस्ट। नई लिस्ट पर होंगे अधिकारियों के नंबर। मुफ्त राशन पॉलिसी में हो रही है देरी। राशन विक्रेताओं ने कहा कि नहीं मिला सरकारी ऑर्डर। दुकानों पर आ चुका है स्टॉक। नेता विपक्ष का बीजेपी पर आरोप। निगम कर्मचारियों से भेदभाव का लगाया आरोप। शमशान घाटों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। नहीं दी गई पीपीई किट, फेस शील्ड, ग्लव्स, हेयर कैप। त्योहारों पर पड़ा कोरोना का असर। इस बार भी घर में मनाई जाएगी ईद। त्योहार में होगा नियमों का पालन। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन में। मैं हूं वंदना कश्यप कैंत और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पूर्वी निगम के अथक प्रयासों के बाद 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 7 विद्यालयों में टीकाकरण केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल गई है। बता दें, पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था। 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा 3 मई से शुरू किया जा चुका है, इसमें दिल्ली सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के टीकाकरण केंद्रों को स्वीकृति नहीं दी गई थी, जिसके बाद इसके लिए मेयर को पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने बताया है कि इसके लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी, अन्य विधायक और पूर्वी निगम द्वारा प्रयास किए गए थे, जिसके बाद पूर्वी निगम के 7 स्कूलों को स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें, ये 7 स्कूल होंगे मयूर विहार फेज 3 का पॉकेट A3 स्कूल, राजीव नगर 2, श्री राम कॉलोनी, सभापुर गुजरान, करावल नगर वेस्ट और त्रिलोकपुरी ब्लॉक 27 के। इन केंद्रों में 18 से 45 वर्ष के लोगों को 10 मई से वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। पूर्वी निगम द्वारा टीकाकरण केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। इन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखने और देखरेख का जिम्मा एक वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाए, जिससे बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। महापौर ने लोगों से अपील की है और कहा है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और आवश्यक रूप से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाएं। टीकाकरण केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन ताकि हो सके। 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु तक के जो वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली सरकार ने केवल अपने स्कूलों में चालू करे थे और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में या हॉस्पिटल्स में, MHCW सेंटर्स में, हमारे पॉलीक्लिनिक अस्पतालों में नहीं शुरू करे थे, जिसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील थे। 26 अप्रैल को हमने तीनों कंसर्न डीएम को, डीएम ईस्ट दिल्ली, डीएम शाहदरा, डीएम नॉर्थ दिल्ली को पत्र लिखा और उनको हमने निवेदन करा। 20 वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी हमारे चल रहे थे, 20 वैक्सीनेशन सेंटर और बढ़ाने के लिए हमने उनको पत्र लिखा, बाकायदा उसको सूची बना करके भी। लेकिन 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने थे नए वाले, वो दिल्ली सरकार ने 3 तारीख से शुरू करे और 2 तारीख इतवार की शाम को हमें पता लगा कि उसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कोई सेंटर शामिल है। हमें बड़ा शौक लगा। हम तुरंत ही 4 तारीख को हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ दिल्ली सरकार को हमने पत्र लिखा। उसमें हमने कहा भी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का आपका सहयोग ना लेना, ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि ऑलरेडी हम 20 वैक्सीनेशन सेंटर में ऑलरेडी हम लोग वैक्सीनाइज कर रहे हैं। आज 1,06,000 से ज्यादा का हम लोग तब तक कर चुके थे। तो अब बात करते हैं यमुना खादर के गीता कॉलोनी शमशान घाट के बारे में। यमुना खादर के गीता कॉलोनी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लगाई गई रेट लिस्ट पर अब विवाद शुरू हो गया है।
बता दें, इस लिस्ट में शव के दाह संस्कार, पंडितों की फीस, लकड़ियों के चार्जेस, सेवादार शुल्क से लेकर फूल चुनने तक के रेट तय किए गए थे और इसकी रेट लिस्ट तैयार कर शमशान घाट पर लगाई भी जा चुकी है। दरअसल ये दावा किया गया था कि अब तक मनमाने पैसे लोगों से वसूले जा रहे थे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। बता दें, ये विवाद हर चीज के शुल्क तय होने के लिए नहीं है, बल्कि ये विवाद है लिस्ट पर दिए गए उन नंबर्स का, जिसके लिए कहा गया था कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को होती है या फिर घाट में कोई मनमाने पैसे लोगों से ले रहा हो तो इन नंबर्स पर कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल का ये आरोप है कि लिस्ट में हेल्पलाइन नंबर बताकर शमशान घाट कमेटी के ही नंबर लिख दिए गए हैं, जहां कोई सुनवाई तक नहीं है। अब इस बात के संबंध में अग्रवाल ने निगम के कमिश्नर से मुलाकात करी है और इसकी कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया है कि एमसीडी कमिश्नर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही यहां नया बोर्ड लगा दिया जाएगा, जिस पर निगम के हेल्थ विभाग के अधिकारियों के नंबर्स और एक हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा। ऐसा मेरे पास प्रतिदिन शिकायतें आई कि वहाँ पे जो रेट है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, जो मुंह मांगे पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी 5,000, किसी 7,000, किसी 10,000, और ये पैसे सब लकड़ियों के 2450 के अलावा है। हमने संज्ञान लिया, हमने काफ़ी लोगों से कहा कि आप लिख के दीजिए। 2 लोगों ने, एक विनीत जैन, एक मनीष अग्रवाल ने हमें लिख के दिया कि इन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे मांगे। वो लेटर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सोमशेखर जी जो MHO उनको भेजे, उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने मुझे 8 तारीख को लेटर दिया कि हमने वहाँ पे बोर्ड लगवा दिए हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि हमें इसको जो शमशान घाट है उसको नोटिस देके हमें अपने पास भी लेना पड़ा तो हम लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, जो बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड के पास जो शिकायत करने वाले का फ़ोन नंबर दिया, मैं शिकायत करना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर वही दिया गया था जो वहाँ की संचालक समिति है, उन्हीं का नंबर दिया था। यानी कि दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठा देना, ये वो कहावत हुई। मैं तो हैरान हूँ। मैं तो जो बोर्ड लगाने वाले हैं या लगवाने वाले हैं, उन लोगों की सोच पे मुझे तरस आता है कि उन्होंने ये बोर्ड क्या सोच समझ के लगवाया। कल एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने उस नंबर पर शिकायत की और शिकायत के बाद मैंने कहा मुझसे 6,000 रुपये ले लिए, तो कहते हैं आपने दे दिए ना, अब चले जाओ, काम हो गया ना, चले जाओ, हो गई शिकायत आपकी। बोर्ड लगने के बाद भी शिकायतें आ रही हैं। इसीलिए मैं अभी कमिश्नर साहब से बातचीत करके आया हूँ, उनको मैंने व्हाट्सएप के अंदर शिकायत भेजी है। सोमशेखर जी से मिल के आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि आज मैक्सिमम कल तक वहाँ नए बोर्ड लग जाएंगे, जिसके ऊपर MHO का नंबर होगा, MHO सोमशेखर जी का नंबर होगा, DHO अजय जी का नंबर होगा और जो इलाके इंस्पेक्टर मुकेश जी, उनका फ़ोन नंबर होगा, साथ में एक हेल्पलाइन नंबर होगा। इन 4 नंबरों पे कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत कर सकता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण गरीब परिवार, रेहड़ी पटरी, ऑटो चालक, मजदूर तबका जैसे गरीब लोगों को राशन वितरण करने की पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी का लाभ जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको मिलना था, ऐसा ऐलान भी किया गया था। बता दें, ऐसे लोगों को 2 महीने का फ्री राशन देने की बात कही गई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय लोगों का रोजगार बंद पड़ा है और कोई जरिया भी उनके पास खाने कमाने का नहीं है। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया था कि दिल्ली में रह रहे 72 लाख गरीब लोग इस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अब तस्वीर कुछ उलट दिख रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा लोगों को 2 महीने मुफ्त राशन देने के ऐलान में देरी होती जा रही है। इस ऐलान के बाद भी राशन बेचने वाले दुकानदारों तक राशन मुफ्त देने का अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं पहुंचा। राशन की दुकानों पर राशन का स्टॉक जरूर पहुंचा दिया गया है, पर लोगों को राशन तभी मिलेगा जब दुकानदारों के हाथ में सरकारी ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। राशन विक्रेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की बात भले ही कह दी है, पर हम लोगों को राशन इस पॉलिसी के मुताबिक नहीं दे पाएंगे जब तक ऑर्डर हमारे हाथ नहीं आ जाएगा। अब जब भी राशन बांटने की नई पॉलिसी का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, तभी से ही हम लोगों को राशन दे पाएंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद से रोजाना लोग राशन के लिए दुकानों पर पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन लोगों को हर बार खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। राशन की दुकान पे अभी तक
सिर्फ रेगुलर का राशन आया है। अभी जो पीएम का राशन आना था वो अभी तक आया नहीं है। राशन दोनों ही यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से पीएम का आ रहा है और रेगुलर का जो आ रहा था वो रेगुलर का है, जिसमें से अभी तक माल बंटने के कोई ऑर्डर नहीं हुए हैं। डबल बटेगा या सिंगल बटेगा, रेगुलर वाले के पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं, जिस तरह के भी जो ऑर्डर आएंगे हम उसको आगे फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ कोरोना काल को देखते हुए हम दूरी का भी सिस्टम का ध्यान में रखेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है, जिसका कि केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार ने अभी ऑर्डर किए थे कि राशन फ्री बटेगा, तो दुकानों में सामान ज़्यादातर आ चुका है। जो कि बैलेंस है कुछ दुकानें उन पर आ जाएगा। और अभी ये नहीं कह सकते कि राशन फ्री बटेगा या पैसों बटेगा, ये अभी कोई साफ नहीं हुआ है मामला। ऑर्डर गवर्नमेंट से नहीं हुए हैं सेल फुल। महीने में हर महीने राशन बढ़ता है, पूरे महीने बढ़ता रहता है। सामान जब आता है दुकान पे, जब से लेकर आखिर तक बढ़ता ही रहता है। हाँ, पूछने आते हैं, कह देते हैं भाई 1-2 दिन में आएगा, ले जाना। तो अब बात कर लेते हैं गाजीपुर और सीमापुरी शमशान घाट के दौरे की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष ने निगम के अंतर्गत आने वाले 2 शमशान घाट गाजीपुर और सीमापुरी शमशान घाट का दौरा किया है, जहां कमियां भी पाई गई हैं। यहां पर वर्कर, हेल्थ वर्कर और डैम्स विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, इन कर्मचारियों की ड्यूटी शमशान में साफ सफाई की, लकड़ियों की देखरेख की और घाट के कर्मचारियों की मदद के लिए लगाई गई है। लेकिन त्यागी का कहना है कि पूर्वी निगम में सभी निर्णय बंद कमरों में ले लिए जाते हैं, जिसका खामियाजा निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि निगम द्वारा कोई सुविधा अपने ही कर्मचारियों को नहीं दी गई है। इन कर्मचारियों की शमशान घाट पर ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन निगम इसकी जिम्मेदारी लेते कतरा रहा है। मनोज की माने तो उन्होंने कहा है कि शमशान घाटों में कार्यरत कर्मचारियों को ना तो पीपीई किट, ना फेस शील्ड, ग्लव्स, हेयर कैप जैसी कोई भी चीज मुहैया नहीं कराई गई है। मनोज ने कहा है कि इन कर्मचारियों की जान जोखिम में है। मनोज का आरोप ये भी है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से ईडीएमसी को बीजेपी चला रही है। निगम के नेता अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं हैं और अपने कर्मचारियों का सहयोग भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज मैंने गाजीपुर शमशान घाट और सीमापुरी शमशान घाट का दौरा किया तो वहां पे मुझे कमियां पाई। क्या कमियां पाई कि हमारे जो कर्मचारी, चाहे वो वर्क्स डिपार्टमेंट के हों, हेल्थ के हों या डैम्स के हों, जिनकी जिम्मेदारी उन शमशान घाटों की सफाई की जिम्मेदारी है, जिनकी वहाँ लकड़ी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका सहयोग करने की जिम्मेदारी है, हमारे उन कर्मचारियों के पास ना फेस शील्ड है, ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना हेयर कैप है, ना पीपी किट है। ऐसे शमशान घाटों के अंदर जहाँ कोविड बॉडी को जलाया जाता है, कोविड बॉडी का संस्कार किया जाता है, वहाँ पे जो अंदर बैठे कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी पीपी किट पहननी पड़ती है। लेकिन हमारे कर्मचारी इन तमाम संसाधनों के बिना वहाँ काम कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप बंद कमरों में बैठ कर के डिसीजन लेने का काम करते हैं, क्या आपने किसी भी ऐसे शमशान घाट का दौरा किया? आपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझा? आपने आम जनता को आ रही परेशानियों को जानने का प्रयास किया? आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से एमसीडी को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अन्यथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता आपके रवैये को अच्छी तरह देख रही है और इसका जवाब देगी। तो सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, साथ में लॉकडाउन के कारण लोग घरों के अंदर कैद हैं, जिसकी वजह से ना तो लोग काम धंधे पर जा पा रहे हैं, ना ही घर से बाहर किसी काम के लिए निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ लोग ऐसी आपातकाल स्थिति में खाने तक को मोहताज हैं, तो वहीं पिछले साल से लेकर अब तक शादी पार्टी हो या फिर जन्मदिन हो या फिर कोई त्योहार, सभी कार्यक्रम फीके हो गए हैं। इस बीच जितने भी त्योहार आए, लोग कोरोना की वजह से वो भी ठीक से मना नहीं पाए। सबको पता है कि अभी रोजे चल रहे हैं और शुक्रवार को ईद है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लिए ईद मनाना मुश्किल सा लग रहा है। इस पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस कोरोना काल में वो ईद रिश्तेदारों के साथ मिलकर नहीं मना पाएंगे। इस बार भी घरों में ही रहकर वो ईद का त्योहार मनाएंगे। लोगों का कहना ये भी है कि
काम पूरी तरह से बंद पड़े हैं, पैसे की भी कमी है और कोरोना की बीमारी पीक पर चल रही है। इस बार सभी नियमों का पालन करते हुए घरों में ही ईद मनाई जाएगी। देखिए, ईद का जो हमारा जो प्रोग्राम है, मेन तो शुक्रवार की ईद हो सकती है। अच्छा, अगर शुक्रवार की नहीं होगी तो बृहस्पतिवार में भी हो सकती है, तो एक दिन का आगे पीछे का हमारा रूल है रहा ईद मनाने का। तो देखिए, लॉकडाउन की वजह से ईद मनाने का कोई भी मुस्लिम का कोई भी वही नहीं रहा, क्योंकि ईद मनेगी क्या, क्योंकि ईद का माहौल ही नहीं रहा। लॉकडाउन के अंदर हर आदमी परेशान है, कारोबार से परेशान है, लेन देन से परेशान है, तो ईद का तो माहौल है ही नहीं मनाने का। देखिए मैं आपको बता दूं कि ईद का जो त्यौहार है वो सिर्फ इस महामारी में एक दिल्ली का सुकून होगा कि हाँ मुसलमानों को लगेगा कि हमारी ईद है, क्योंकि वो पूरे महीने रमज़ान रखे, रोज़े रखे और खुदा की इबादत की। लेकिन देश की हालत को देखते हुए, हमारे दिल्ली की राज्य को हालत को देखते हुए और प्रशासन का जो एक ऑर्डर है उसको मानते हुए मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि 98% लोग चाहें तो नमाज़ घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ईद की नमाज जो होती है वो जुम्मे की नमाज की तरह नहीं होती कि सिर्फ मौलाना ही पढ़ाएगा तो पढ़ जाएगी। ईद की नमाज आप घर में पढ़ सकते हैं, आप नफले पढ़ सकते हैं, आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। कि आपने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर में रहना है, ना किसी से मिलना है। एक रिवाज होता है हमारे में, गले मिलते हैं, हाथ मिलाने का, उसके लिए भी मना कर दिया गया कि कोशिश करें कि आप दूर से सलाम करें, जैसे कि तुम्हें रास्ते मिल जाए तो, वरना अलबत्ता कोशिश ये करें कि आप अपने पूरे घर में रहें। और खुदा से, अल्लाह ताला से हमारी ये गुजारिश है कि हम दुआ रहेगी पूरे महीने, पूरे देश के नहीं दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं, जो अलग अलग मुल्कों में हैं, उन्होंने इस महीने में तमाम करोड़ों की दुआएँ की हैं कि खुद अल्लाह ताला से कि इस बीमारी को हमारे देश से और दुनिया से ख़त्म कर दे। देश के हालात को देखते हुए तो ईद नहीं मननी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में गम का माहौल है, तो ऐसे में ईद की क्या खुशी मनाई जाए। दुनिया में गम का माहौल है, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में गम का माहौल है, जगह जगह लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो हम मेरी सबसे अपील है तमाम देशवासियों से कि इस बार ईद अपने घर में ही मनाएं। देखिए जी, ईद इस समय हम लोग उन लोगों की सेवा करके निकाल रहे हैं जो लोग लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम में आए हैं, कोरोना की वजह से उनकी घरों में दिक्कतें आई हैं। हम उन लोगों की सेवा करके अपनी ईद मनाएंगे, उन लोगों के साथ ईद मनाएंगे। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल रहमान ने छोटे घरों में बिजली के मीटर लगाने का सॉल्यूशन निकालते हुए जानकारी दी है कि अब जो 15 मीटर से ऊपर की हाइट वाले मकान होंगे, उससे नीचे वाले फ्लोर तक आप मीटर लगवा सकेंगे। रहमान ने कहा है कि मकान में मीटर लगाने का काम लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से शुरू कर दिया जाएगा। इसका दावा करते हुए रहमान ने स्थानीय जनता को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, उन्होंने जनता से कहा है कि जो पिछले काफ़ी दिनों से BSES मीटर का विवाद चल रहा था, उसमें उनको बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत बड़ा फैसला ले लिया है कि अब जिसका मकान 15 मीटर से ऊपर की हाइट का होगा, उससे नीचे वाले फ्लोर तक अब लोग मीटर लगवा सकते हैं। यानी कि रहमान के मुताबिक 15 मीटर से नीचे वाली बिल्डिंग में अब आप आसानी से अपना मीटर अप्लाई कर सकेंगे। बहुत दिन से मैं एक लड़ाई BSES के साथ लड़ रहा था और मेरी लड़ाई ये थी कि हाइट पर मीटर जो नहीं लग रहे थे, तो मेरा उनसे कहना था कि उन लोगों का क्या कसूर है जिनके बेचारों के छोटे छोटे फ्लैट जिन्होंने खरीद लिए, और जो पहली मंजिल जिन्होंने खरीद ली, दूसरी मंजिल जिन्होंने खरीद ली, तीसरी मंजिल ले ली, चौथी मंजिल ले ली, और आज इस महामारी कोरोना के दौर में चूंकि स्कूल, कॉलेजेस, बच्चों के स्कूल सब बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। लेकिन जिनके मीटर नहीं लग पाए, जिन लोगों ने थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अपने फ्लैट खरीदे, उनके मीटर नहीं लग पा रहे थे, उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको बड़ी खुशी के साथ आज एक बात बता रहा हूं कि अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिन लोगों का मकान 15 मीटर से ऊपर है, तो ऊपर वाली मंजिल को छोड़कर आपके जो 15 मीटर से नीचे के बिल्डिंग है, उन सब में मीटर अलाउ किया जाएगा। और लॉकडाउन खुलते ही ये शुरू कर दिया जाएगा और मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। अब
जिस पर रोक लगी है, जिसकी हाइट 50 फीट है, 51 फीट है, 52 फीट है, 55 फीट है, लेकिन 49.5 फीट से नीचे जिसके भी फ्लैट या घर होंगे उन तमाम में मीटर अप्लाई किया जाएगा। और दिल्ली की सरकार ने ये फैसला ले लिया है और आप सबको बताते खुशी हो रही है कि आपके लिए जो लड़ाई में लड़ रहा था उसमें कामयाब हुआ और अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ना किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत है। आप खुशी के साथ अपने मकान में मीटर अप्लाई करें और लगवाएं। इसमें अभी अमेंडमेंट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो 10-12 दिन के अंदर अंदर ये शुरू कर दिया जाएगा और फिर आप अपना मीटर लगवा सकते हैं। तो दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से रोज कमाने खाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हालातों को देखकर सरकार बार बार इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाती जा रही है। अब ऐसे में जो लोग रोज कमाकर घर चलाते थे और भरपेट खाना खा लेते थे, उनके लिए ये समय मुश्किल साबित हो रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान अधिकतर लोगों का काम बंद पड़ा है, जिसके कारण लोगों का अपना घर खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए पिछले कई दिनों से पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के विधायक द्वारा लोगों को हर दिन 2 समय का पका हुआ खाना दिया जा रहा है, ताकि कोई भी इस कठिन समय में भूखा ना सोए। बता दें, पहले ये भोजन लगभग 300 से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन अब लोगों की बढ़ती डिमांड के अनुसार इसको 400 से भी अधिक लोगों को परोसा जा रहा है, ताकि इलाके का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना रहे। बताते चलें कि लोगों ने सराहना करते हुए ये कहा है कि हमारा कामकाज बंद होने के कारण घर खर्च नहीं निकल पा रहा था और अब ये खाना मिलने से हमें थोड़ी राहत तो मिल ही रही है। आपको बता दें, इस भोजन वितरण कार्यक्रम के लिए समाज सेवियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ जो खाना बंटने का काम शुरू हुआ 23 तारीख से हुआ है, 23 अप्रैल से, और दोनों टाइम खाना दिया जा रहा है। और जो कोरोना के जो नियम है, जैसे दूरियां बना के मास्क का, इन सभी बातों का हम ख्याल रख रहे हैं और भीड़ यहाँ ना बढ़े इसका भी ख्याल रख रहे हैं। जैसे एक घर में अगर 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो अगर 5 आएंगे तो लाइन लंबी हो जाएगी, डर ज़्यादा है। तो पूरे परिवार के जो जितने हैं 4 लोग हैं, तो चारों लोग का खाना हम उनको दे रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं। शुरू में तो कुछ दिनों तक 300 लोगों का आया था, उसके बाद से जैसे भीड़ बढ़ गई है तो हम प्रतिदिन 400 लोगों का खाना बांट रहे हैं, दोनों टाइम 400 सुबह, यानी ये इस समय जो बट रहा है दोपहर में, और 400 शाम के समय। घर जैसे भी ऊपर भगवान जैसे चला रहा है वैसे ही चल रहा है। लॉकडाउन लग गया, ऐसे भी हस्बैंड भी घर पे बैठा, कुछ तो कुछ करना पड़ता है। ऐसे मानो छोटे मोटे माल फाल का काम काज करना पड़ता है। जी काम करते, काम बंद है, परेशानी है। प्रिंटिंग का काम करते थे जी। सर क्या करे, परेशानी तो है ही है, हर आदमी के साथ है, हमारे साथ तो अकेला है नहीं, सबके साथ है जी। यहाँ पर 400 लोगों को कम से कम एक टाइम में बांटते हैं, 400 साढ़े 400 को, लेकिन उसमें भी ये होता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। और सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मास्क सबके चेहरे पर बराबर लगा होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है उसमें। तो ये पूरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम भी यहाँ निष्काम सेवा कर रहे हैं, हमें कोई सैलरी थोड़ी मिलती है, लेकिन समाज की सेवा में लगे हुए हैं ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। कोरोना महामारी शायद जीवन में किसी ने भी ऐसी महामारी देखी नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए पिछले वर्ष तो लगभग 1.5 लाख लोगों को यहाँ भोजन कराया गया था और अब भी यहाँ लगभग 23 तारीख से लगातार यहाँ खाना बांट रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।